सो हेलो एस्पिरेंट, आज हम दोबारा लेकर आए हैं मैथ्स का CHSL प्रीवियस ईयर। सो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इन अ ट्रायंगल एंगल ए बी सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल सी ए बी। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल की फिगर बनाते हैं। एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी सी हमको दे रखी है साइड्स, और ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी जो है वो ट्वाइस है एंगल सी ए बी के। अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो फिर एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, 2x। और कह रहा है इफ द साइड बी सी इज एक्सटेंडेड, बी सी को हमने एक्सटेंड करा डी तक, BC ने हमने डी तक एक्सटेंड करा। सो एंगल ए सी डी कितना आता है, 126। हमको क्या बताना है, देन एंगल सी ए बी। तो हमको x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो कैसे करना, ये वाला क्वेश्चन सबसे आसान है। हमने ये पढ़ा था कि सम ऑफ दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। सो कितना हो जाएगा ये, 3x इक्वल टू 126। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42। और हमको x की वैल्यू ही निकालनी थी, तो ये रहा हमारा आंसर। और इसको करने का दूसरा तरीका क्या है, अगर हम यहाँ से इसका एंगल बनाते तो 180 में से 126 अगर हम माइनस करेंगे तब हमारे पास आता है 126, तो 54। तो इस साइड की कितनी हो जाएगी, 54। अब हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180। हम इसको 180 के इन इन सम को x प्लस 2x प्लस 54 को 180 के इक्वल रख देते हैं, जिससे हमारी x की वैल्यू वहां से भी आ जाती है। तो हमारी दो तरीके में इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। The given bar graph represent the pass percentage of 10th and 12th class of school during the consecutive 4-year period. What is the average percentage of failed student in the of the class 12 of all 4 year? तो 12th क्लास का देखने हैं हमको। ये ये और ये तो पासिंग परसेंटेज है, लेकिन अभी हमको क्या निकालना है, इनका फेल्ड। तो 100 मान लेते हैं, 100 बच्चों ने यहाँ पे पेपर दिया, उसमें से 71 जने पास हो चुके हैं। तो कितने जने फेल हो गए इसमें, 2016 में 29। ऐसे ही 2017 में देते हैं 82 जने पास हो चुके हैं, तो कितने जने फेल हुए होंगे, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे 66 पास हो गए तो 34 फेल हुए होंगे। 86 इसमें पास हुए हैं तो फिर इसमें होंगे 14। अब इसको हम ऐड करते हैं, इसको ऐड करने पे हमारे पास आएगा 95। और हमको इसका एवरेज निकालना है, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23.75%। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ cos x इक्वल टू p अपॉन q एंड जो x की वैल्यू वो 0 से लेके 90 तक है, देन द वैल्यू ऑफ 10x। ओके, cos x की वैल्यू ये तो हम बारी बारी वैल्यू रख के देखते हैं। cos x की वैल्यू 0 से लेके 90 तक है, तो हम 30, 45 और 60 रख के देखते हैं। मैं 45 रख के देखता हूँ। अगर मैं यहाँ पे cos x की वैल्यू 45 रखता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 1/√2 इक्वल टू p अपॉन क्यू। तो मैं कह सकता हूँ कि p की वैल्यू कितनी है, 1, और q की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो हम पहले क्वेश्चन में पुट करके देखते हैं। अब तो हमने इसमें पुट करा है, तो क्यू की वैल्यू कितनी है, √2। तो क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2। माइनस में 1 का स्क्वायर 1 ही होएगा, अपॉन में पी कितना है, 1। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो जो हमने वैल्यू 10 cos x में पुट करी थी, x की वैल्यू 45, हमको 10x में भी पुट करनी पड़ेगी। मतलब x की वैल्यू हमको 45 और 10 45 कितना होता है 1। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा सही है, फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। sin x माइनस cos x इक्वल टू 0। तो 0 के 90 के बीच में x की वैल्यू होनी चाहिए, और sec x प्लस cos x एक्सिस। तो sin x माइनस cos x इक्वल टू 0। तो मैं sin x ऐसे लिख सकता हूँ, sin x यहाँ पे हो जाएगा sin x इक्वल टू cos x। और sin x cos x कब इक्वल होते हैं, x की वैल्यू जब होती है 45 डिग्री। सो यहाँ पे भी हम 45 डिग्री पुट कर देंगे। sec x 45 और cos x 45। sec x 45 कितना होता है, √2। और cosec x 45 कितना होता है, √2। और इनका होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो आ जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। सो फर्स्ट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इन ट्रायंगल पी क्यू आर द साइड क्यू आर इज एक्सटेंडेड टू एस। तो ट्रायंगल बनाते हैं पहले, ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू आर एक्सटेंडेड टू एस, आर एस इक्वल टू पी आर एंड एंगल क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस मतलब कि ये वाला जो एंगल बन रहा है हमारा, ये है हमारा 110, और एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू जो हमारे ये वाला एंगल है वो हमारे पास 70। क्या फाइंड करना है हमको, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल पी क्यू आर, तो हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन हम, जब ये दोनों साइड इक्वल दे रखी है और ये 70 है, तो मैं कह सकता हूँ ये कौन सी, इस साइड का वैल्यू कितना होगा 110। जब ये 110 है और ये दोनों साइड इक्वल है, तब मैं इन दोनों साइड की वैल्यू निकाल सकता हूँ बाय सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 35। जब इसको सोल्व करूंगा मैं तो ये वाली आ गई 35, तो यहाँ पे 110 में से अगर मैं 35 माइनस करूंगा तब मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू 75। 75 वैल्यू आ गई। अब मैं एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर में अब वैल्यू सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल यूज करूंगा, तो एक्स की वैल्यू मेरी निकल जाएगी यहाँ पे 35। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ओरली कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्कल टू इक्वल एंड पैरेलल कोड्स आर 6 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब कि एक सर्कल है जिसमें दो कोड बने हुए हैं, इक्वल कोड्स, और वो कितनी दूर आपस में, 6 सेंटीमीटर दूरी पे है, and they lie on opposite side of the center of the circle whose radius is 5 centimeter then the length of the chord। सबसे आसान क्वेश्चन है, अगर रेडियस की लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे इसको टच कर रही होगी 5 सेंटीमीटर और यहाँ से इसको टच कर रही होगी 5 सेंटीमीटर, और जब भी हम रेडियस बनाते तो ये इसको डिवाइड कर देती है, कोड जितने भी दूरी पे, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब कोड ये हमेशा 90 डिग्री बनाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ये ट्रिपलेट बन गया 3, 5 और 4 का, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 4, और कोड का ये डबल होता है, तो हम इसको कह देंगे ये पूरी कोड जो भी हमने ए बी ली है वो कितनी हो जाएगी 8। सो आंसर इज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 आफ्टर 3 ईयर इज 630.50, देन द रेट इंटरेस्ट कंपाउंड ईयरली इज, हमको रेट बताना है, तो सम कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपली फॉर्मूला लगाना है हमको इसमें। तो P मल्टीप्लाई 1 प्लस आर जो हमको निकालना है अपॉन 100, टाइम कितना दे रखा है 3 साल के लिए, माइनस, क्योंकि ये तो अमाउंट का फॉर्मूला है, अमाउंट में से अगर जो हम प्रिंसिपल माइनस करेंगे तब हमारे पास कंपाउंड आता है, और हमको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है 630.5। तो 4000 यहाँ पे चले जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4630.50। अब ये 4000 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 4000, यहाँ पे मैं पॉइंट हटा के इसको सोल्व करता हूँ, ये 5 के टेबल्स पे कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9261 अपॉन 8000। अब हमारे पास इक्वल टू में क्या बचा है 1 प्लस आर का होल क्यूब है। अगर मैं क्यूब को यहाँ पे भेज दूं क्यूब रूट, तो 9261 किसका क्यूब है, ये 21 का है। 8000 किसका, ये 20 का है, तो यहाँ पे आ जाएगा 21 अपॉन 20 माइनस 1, आर की वैल्यू अपॉन निकालनी है अब हमको, तो यहाँ पे आ जाएगी आर अपॉन 100। इसको मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 21 माइनस 21 अपॉन 20, और आर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास सोल्व करने पे 5%। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 किलोमीटर बाय स्कूटर एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन बाय मोहन टू कवर द गिवन डिस्टेंस इन अ मिनट।
सो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाना है हमको इसमें। सो स्पीड हमको दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू डिस्टेंस है 2.5 और हमको टाइम निकालना है जो मिनट में निकालना है। हमको सब कुछ इसमें आवर में दे रखा है, तो मतलब कि हमको स्पीड दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर में। तो पहले मैं यहाँ पे 2.5 पॉन 30 इक्वल टू टी 30 किलोमीटर पर आवर। मेरे को आवर से कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 30 किलोमीटर पर आवर दे रखा, तो मेरे को इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको मैं सोल्व करता हूँ तो आता है मेरे पास 2 5 जा और यहाँ पे आ जाएगा 5 से 5 कट जाएगा, 5 5 जा 25, तो मेरे पास आ जाएगा 5 मिनट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। द वैल्यू ऑफ सिंप्लीफिकेशन को क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बोर्ड मास का रूल्स करते हैं हम इसको सोल्व करेंगे। 50 माइनस 20 कितना हो जाएगा हमारे पास 30, 30 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 90, 90 प्लस 168 डिवाइड बाई 4, 168 को 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 42, माइनस 11 मल्टीप्लाई 22, 11 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा हमारे पास 22 और प्लस हो जाएगा हमारे पास 27। इनको सोल्व करेंगे हम, प्लस माइनस सिंपली अब इनको सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 139। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ रवि इज 5 सब्जेक्ट आर 150 बट इन मैथमेटिक्स 43 आर मिसरीड एज 23। मतलब कि होने तो चाहिए थे 43 लेकिन गलती से 43 को उन्होंने 23 रीड कर लिया। ड्यूरिंग द कैलकुलेशन द करेक्ट एवरेज इज, अब हमको एवरेज बताना है, तो 43 मतलब 23 तो उन्होंने लिख चुके हैं वो, तो 43, अब 23 तो उन्होंने लिख चुके हैं, 43 लिखना है, मतलब कि कितने का डिफरेंस है इनको बीच में, इसके बीच में 20 का डिफरेंस है, मतलब उनको 20 नंबर और ऐड करना है पूरे 5 सब्जेक्ट में, क्योंकि 5 सब्जेक्ट में उनकी एवरेज थी। तो मेरे पास कितना एवरेज आ जाएगा इसका 4, मतलब कि जो एवरेज है मेरी 4 बढ़ जाएगी। तो पहले एवरेज कितनी थी 150 थी, 150 में मैं 4 प्लस कर दूंगा तो मेरे को एवरेज हो जाएगी 154। और ये तो था शॉर्ट मेथड, इसको बेसिक मेथड से कैसे करेंगे। 150 है एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला कहते हैं सम अपॉन जितना भी दे रखा होता है इक्वल टू एवरेज। तो हमको सम निकालना है, कितना दे रखा है 5 सब्जेक्ट है और मल्टीप्लाई बाय 150 हमारे पास आ जाएगा ये 750। अब हमको माइनस करना है 23 उसमें से और प्लस करना है हमको 43। कितने सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट है। अब हम इसको जब सोल्व कर लेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 150 फॉर एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सर्कल इज सेंटर एट O, टू टेंजेंट AP एंड AQ आर ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम A। मतलब कि एक सर्कल है और बाहर है एक पॉइंट A, वहां से एक टेंजेंट बना, एक टेंजेंट यहाँ पे बना और एक टेंजेंट यहाँ पे बना, उसको काटा P पे और Q पे। जब भी टेंजेंट ऐसे सर्कल पे टच करता है तो ये हमेशा 90 डिग्री बनाता है और एंगल POQ जो है वो हमारे पास कितना है 118 डिग्री। नाउ देन वैल्यू ऑफ PAQ, तो हमको वैल्यू इसकी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये देख सकते हो आप, ये क्वाड्रिलेटर बन चुका है हमें। क्वाड्रिलेटर द सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर कितना होता है 360। तो हमारे पास ये साइड है 90, ये भी हमारे पास 90 और ये हमारे पास 118। अब x की वैल्यू हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 62। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर कोन इज 6 सेंटीमीटर। मतलब कि हमारे पास एक कोन है, उसकी रेडियस हमको दे रखी है 6 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दे रखी है हमको 7 सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम बताना है हमको, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 1/3 इंटू पाई 22/7। आर की वैल्यू है 6 और 7। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 22 कितना होता है 260। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है इसमें। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला और इसको, ये A है, ये C है और ये B है, हम AC को मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 12 टू जा 24।
अब इनका फैक्टर बनाना है हमको। क्या क्या फैक्टर बन सकता है इसका? सिंपली एलसीएम निकाल देता हूँ मैं इसको। 12 टू 24, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। अब हमको इनसे ऐसा नंबर बनाना है कि अगर मैं उसको प्लस या माइनस करूँ तो मेरे पास -5x आना चाहिए। जैसे कि 2 × 2 × 8 और यहाँ पे आ गया 3। 8 को अगर मैं 3 से माइनस करता हूँ तो मेरे पास 5 आता है, और 8 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 24 भी आता है। तब मैं -8 और +3 लिखता हूँ, क्योंकि मेरे को माइनस का साइन चाहिए। -8x प्लस 3x -12 और यहाँ पे आ जाएगा स्टार्टिंग में 2x²। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2x कॉमन ले लूंगा इसमें से। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास x -2। यहाँ पे भी मैं अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ तब मेरे पास आ जाएगा x माइनस में 2। और ध्यान रखना हमेशा कि ये और ये वाली साइड x -2 दोनों सेम ही होनी चाहिए। अब क्या करूंगा मैं, ये 2x +3 आ जाएगा और एक तरफ आ जाएगा x -2। तो ये हमारे दो बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, x-4। ओके, मैंने गलती से यहाँ पे 2 लिख दिया। यहाँ पे 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12। यहाँ पे आ जाएगा x-4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। द गिवन बार ग्राफ रिप्रेजेंट पास परसेंटेज of 10th and 12th class of the scoring consecutive. What is the average par percentage of 10th class? So 10th class ब्लू, तो हमको इन सबको ऐड करना पड़ेगा पहले। 52 60 66 इन सभी को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 255। और हमको अब इसका एवरेज निकालना है, तो कितने हैं, 4 साल की है, तो फिर इसका एवरेज निकाल दूंगा मैं, मेरे पास आ जाएगा आंसर 63.75%। नेक्स्ट क्वेश्चन। द गिवन बार ग्राफ रिप्रेजेंट द रेनफॉल इन अ सिटी ओवर अ पीरियड ऑफ 6 years. स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज in which two consecutive year was the difference of rainfall is minimum. So हम यहीं से ही कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे है 10 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 50 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे है 20 का। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे है 60 का डिफरेंस है। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 20 से 120 का 100। सबसे मिनिमम किस यहाँ पे है, यहाँ पे डिफरेंस है 50 से 10 तक। सो 2005 से लेके 2006 तक का डिफरेंस सबसे कम है, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। If an amount of 800 is distributed between Ravi, Mohan and Govin in a proportion to 5 and 3, then the sum of share of Mohan and Govin. Okay, Mohan and Govin 5 and 3, इसका हमको शेयर निकालना है। तो मोहन एंड गोविंद का प्रोपोर्शन में कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और वैसे टोटल कितना है, 10 है। और डिस्ट्रीब्यूट कितना करें सब में, 800। सब में इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 640। ये हमारा आंसर है। दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द मार्क प्राइस ऑफ अ टेलीविजन सेट इज 24,500 देन इट्स सेलिंग प्राइस आफ्टर 12% डिस्काउंट। अच्छा, तो हमने मार्क प्राइस पहले सेट करा और फिर हमने उस पर 12% का डिस्काउंट दिया। मैं मान लेता हूँ कि मार्क प्राइस था हमारे पास 100। मार्क प्राइस हमारे पास 100 था, मैंने उसमें 12% का डिस्काउंट दे दिया, तो मैंने अब उसको कितने में बेचा होगा, मैंने उसको 88 में बेचा है। तो मार्क प्राइस कितनी है मेरी, मार्क प्राइस हमारी 100 है, और वैसे कितने हैं, 2400, 24,500। ये हमारी मार्क प्राइस है, और हमने बेचा कितने में, 88 में। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तब मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, 21,560, कि हमने टेलीविजन इतने में बेचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन। सो 15 पेन की कॉस्ट प्राइस जो है किसके इक्वल है, 20 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर। सो मैं कह सकता हूँ सेलिंग प्राइस अपॉन CPSP इक्वल टू 20 अपॉन 15। इसको मैं काटता हूँ तो मेरे पास आता है 5 4 और 3। मतलब कि 4 की वो चीज थी, सीपी उसकी 4 थी, और मैंने 3 में बेच दी। कितने का नुकसान हुआ मेरा, 1 का नुकसान हुआ। कितने में नुकसान हुआ, जो मेरी सीपी थी 4 में इंटू 100। मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 25% का लॉस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x। तो इसको हमको सिंपली क्वेश्चन को सोल्व करना है। सो हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा cos x। जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तब मेरे पास आ जाएगा cos x का स्क्वायर
प्लस 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये होल स्क्वायर हो गया, मैं इसको सोल्व करता हूँ। 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी हो जाएगा, साइन एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स एंड कोस एक्स 1 प्लस साइन एक्स। तो कोस एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 हो जाएगा, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज 1। यहाँ पे भी 1 है, 1 और 1 को मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 2। 2 प्लस 2 साइन एक्स अपॉन कोस एक्स 1 प्लस साइन एक्स। अब मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस 1 प्लस साइन एक्स। यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 कोस एक्स किसका अपोजिट होता है? सेक एक्स का, तो आंसर हो जाएगा 2 सेक एक्स। तो हमारा आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैप ए कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर। तो एक टैप ए है जो 6 आवर में किसी को फिल करती है टैंक को, और एक टैंक है बी, एक टैप है बी जो 10 आवर में उसको खाली करते हैं। बोथ टैंक आर ओपन टुगेदर देन, अब इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। सो ये इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 10। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? -6। तो 10 इसकी एफिशिएंसी है, इसकी -6, इनको ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? इनकी एफिशिएंसी है 4, टोटल वर्क कितना है? 60। सो हमारा टाइम कितना लगेगा हमको? 15 आवर। सो दिस इज आवर आंसर। Next question, in a class if 60% of students are boys and the number of girls is 36, then the number of boys is 60% boys है तो 40% क्या होंगे? गर्ल्स होंगे। इसका रेशियो कितना हो जाएगा मेरे पास? 3:2। जो हमको दो दे रखा है वो गर्ल्स है कितनी है? 36 गर्ल्स है, मतलब कि 18 गुना है ये। तो 3 का मैं 18 गुना करता हूँ, 18 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 54 आंसर। दैट इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a and b are two positive real number such that a plus b equal to 20, a b equal to 4, then the value of a cube plus b cube। so a cube plus b cube की वैल्यू निकालनी है हमको। आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू कितना होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई बाय a प्लस b। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली। क्या होगा हमारे पास? a प्लस बी 20 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8000 इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब जिनकी वैल्यू हमको निकालनी है प्लस 3 3 मल्टीप्लाई 4, ए बी की वैल्यू 4 है तो ये हो जाएगा 12, और यहाँ पे हो जाएगा 20। 12 मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाएगा? 240। अब मैं 8000 को 240 से माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 7760। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या हुई? 7760। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 7129p45 is divisible by 9, then the value of p। so 9 का डिविजिबल कैसे पता चलता है? जितने भी नंबर होते हैं उनके डिजिट को हम सम कर देते हैं और उनका सम 9 से डिवाइड हो जाता है, तो मतलब ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है। तो ये भी डिविजिबल बाय 9 है क्योंकि क्या रखा है, तो हम इनका सम निकालते हैं। इसका जब हम सम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 1 हो जाएगा, 8 8 और 2 हो जाएगा 10 10 9 19 19 4 23 24 6 हो जाएगा 23 23 6 29 29 5 हो जाएगा हमारे पास 34 34। अब मैं 34 में ऐसा क्या चीज ऐड करूं कि वो मेरा 9 से डिविजिबल बन जाए। अगर मैं 34 में 2 ऐड कर देता हूँ तो 36 हो जाता है, और 36 9 के से डिवाइड हो जाता है, तो आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, the area of rectangle is a square minus b square and the length is a plus b, what will be the its breadth? so a plus b अगर वो breadth है, सॉरी लेंथ है, हमको breadth निकालनी है, और a square minus b square एरिया दे रखा है। तो ये तो हमको साफ पता चल रहा है a square minus b square क्या होता है? a plus b, और a
माइनस बी की आइडेंटिटी होती है, ये हमको याद रखनी पड़ेगी। अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये, तो फिर ए माइनस बी हमारा आंसर है। That is, next question. Study the given pie chart and table carefully and the question. The percentage wise distribute lecturer in 5 different subjects in a university ensure that pie chart the total number of lecturer is 500. मतलब कि total lecturer कितने हैं? 500 है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल, ये मेल टू फीमेल का रेशियो। फाइंड द नंबर ऑफ मेल लेक्चरर इन फिजिक्स। फिजिक्स का मेल लेक्चरर हमको पता करना है। तो पहले फिजिक्स में परसेंटेज देखते हैं। 22% है फिजिक्स में, मतलब कि कितने? 22% 500 में से लेक्चरर हैं, तो मतलब कि कितने हो गए ये? 110 लेक्चरर हैं फिजिक्स में टोटल। उसमें मेल कितने? रेशियो 2 और फीमेल का रेशियो कितना है? 3। मेल का रेशियो, टोटल रेशियो कितना है? 5। हमको किसका निकालना है? हमको मेल का निकालना है। तो अब हम इसको सिंपली सोल्व करेंगे। जब भी कोई चीज़ 5 से डिवाइड होती है तो हम उसको 2 से, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा रूट 4, 4 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा हमारे पास 4, 4 0 अपॉन 4 जो 10, यहाँ से 0 से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 44। दैट इज आवर आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।